अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुन मेरा दिल की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सदफ अपने बाप को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि ऐसा क्या था जो उसके वालिद को परेशान रखता था, जिसकी वजह से वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको छोड़ के दुनिया से ही चले गए। ड्रामे में आप देखेंगे कि सदफ जब अपने भाई ज़ावियर के मुँह से 4-5 करोड़ का नाम सुनती है तो परेशान हो जाती है कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह आप बताए बगैर ही अब इस दुनिया से चले गए, और ऐसी कौन सी बात है जो ज़ावियर हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। सदफ ज़ावियर के पास जाकर कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तुम जानते हो लेकिन हमें बताना नहीं चाहते। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें बताना नहीं चाहते, मुझे बताओ, आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। लेकिन ज़ावियर बात बताए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। ज़ावियर को बिलाल अब्दुल्ला से मिलकर तसल्ली होती है, जो कि उसे गले लगाकर कहता है कि तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद ये भाई तुम्हारे लिए हाजिर है, जब कभी भी ज़रूरत हो तो ज़रूर कहना। सदफ, जो कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ मिलना तक गवारा नहीं करती। बिलाल अब्दुल्ला के जाने के बाद ज़ावियर कहता है कि मुझे बिलाल अब्दुल्ला से मिलने के बाद उससे अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उनके पास नौकरी कर लो, तुम उनकी जॉब की ऑफ़र को कबूल कर लो, उनके पास काम कर लो। इस तरह अगर मुझे 5 या 6 करोड़ की ज़रूरत भी पड़ी तो लगता है वो हमें देने से इनकार नहीं करेंगे। सदफ ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ और उसकी माँ से मिलकर उनसे बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करता है। वहीं पर हमशा आकर सदफ से कहती है कि जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला को नमदार के बारे में पता चला है तो वो सीधे एयरपोर्ट से इधर ही चले आए हैं और तुम उनसे मिलने से ही इनकार कर रही हो। क्योंकि सदफ साफ अल्फाज में बिलाल अब्दुल्ला से मिलने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर चुपके से आकर उसे देखने की कोशिश करती है। तो बिलाल अब्दुल्ला, जो कि ज़ावियर को और उसकी माँ को कह रहा होता है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, आपका भाई हाजिर है। ज़ावियर उसी वक्त कह देता है कि हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर फरजाना फिर जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपने शौहर के इंतकाल से, तो सदफ उसे संभालने की कोशिश करती है। बिलाल अब्दुल्ला, जो कि नमदार साहब की फ़ैमिली से मिलने के बाद हमशा से कहते हैं कि नमदार की फ़ैमिली से मिलने के बाद मुझे उनके चेहरों पर वो साफ लिखा नज़र आ रहा है जिसके बारे में नमदार साहब कहते थे। हमशा बिलाल अब्दुल्ला की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि ये नमदार की फ़ैमिली को लेकर इस तरह कैसे सोच सकते हैं। हमशा के दिल में ये बात समा चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के दरमियान ज़रूर कोई चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से वो अमार से अजीबो-गरीब सी बातें करने की कोशिश करती है। सदफ को जब 5-6 करोड़ की बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ से जाकर बात करने की कोशिश करती है कि कोई ना कोई बात तो है, कि पहले घर बेचने की बात हुई, फिर 5-6 करोड़ की बात हुई। ज़ावियर हमें बताना नहीं चाहता, वो काफ़ी परेशान होने लगती है। अब ज़ावियर से जब बात पूछें जिसकी वजह से अब्बा दुनिया से चले गए, तो दूसरी तरफ अमार हमशा से बात करता है कि सदफ को यहाँ जॉब कर लेनी चाहिए, वो सिर्फ मेरी वजह से बेवकूफ़ी कर रही है, अच्छी खासी जॉब से इनकार कर रही है। जबकि हमशा कहती है कि वो तुम्हारी वजह से नौकरी से इनकार नहीं कर रही है, बल्कि कोई और ही वजह है। तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि हमशा ठीक कह रही है कि वो नौकरी से इनकार अमार की वजह से नहीं कर रही है, कोई और वजह है, या आपके ख्याल में अमार ठीक कर रहा है कि वो उसकी वजह से बेवकूफ़ी कर रही है और नौकरी से इनकार कर रही है? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में इसका इज़हार कीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।